नमस्कार दोस्तों, असर एजुकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में हम जो है भुइयां समाज के विषय में बात करेंगे। भुइयां समाज, ये भुइयां समाज जो है दोस्तों, उनके विषय में ही बात करेंगे। इतिहास में कुछ हम बात करेंगे। और एक समाज के ऊपर जब हमारा वीडियो आता है तो लगातार एक के बाद एक वीडियो आता है। तो जो लेटेस्ट वीडियो है उसको ही आप ऑथेंटिक माने कि जो नॉलेज सिस्टम से आप जानते हैं कि जातीय इतिहास समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट पेपर किसी भी समाज का उपलब्ध नहीं होता है। ये इंटरनेट के आधार पे, कुछ दंत कथाओं के आधार पे होता है, तो ये ट्रू हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, जातीय एक सामाजिक समस्या है, ये एक कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है जिसका कोई आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स होगा जिस आधार पे हम या कोई भी लोग बात करेंगे। तो इस सत्य को जानते हुए ही इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू रखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। पिछले वाला जो वीडियो आया है हमने इसीलिए अपडेटेड वर्जन लाता रहता हूं, अर्थात हमारे वीडियो के जो लेटेस्ट वीडियो जो भी समाज पे है उस समाज के विषय में लेटेस्ट वीडियो को समझे। हमने पिन भी करने का कोशिश करता हूं कि जो लेटेस्ट वीडियो है उसको हर वीडियो में पिन अप करता हूं, ताकि जो अपडेटेड वर्जन है उससे पुराने वाले जो भी बात कहे गए हैं हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हो, कुछ जो है वो लोगों की उसके ऊपर जो है प्रतिक्रिया रहा हो, जो निगेटिव प्रतिक्रिया हो, और जो लोग हमसे बात करते हैं कि उस वीडियो में आपने ये ऐसा कुछ गलत कहा। तो क्योंकि इतिहास हर जगह इसका कोई पुस्तक नहीं है, कोई भी समाज का पुस्तक नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे संक्षिप्त रूप से कोई पुस्तक या कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल ऐसे पब्लिश हुए हैं जहां से जो है एक कहे तो नाली से पानी निकालने वाला बात हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है इतिहास ढूंढ के लाते हैं, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को ही इंटरेस्ट आता है अपने समाज के विषय में जानना। तो देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस वीडियो के शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य कहीं पर भी जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है। जातिवाद बहुत ही गलत चीज होता है। जातीय इतिहास आप यदि जानते हैं तो आपको अपने समाज को समझते हुए दूसरे समाज के विषय में भी आदर का भाव आता है। हमारा उद्देश्य यह है। तो चलते हैं भुइयां समाज, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से आया था। यहाँ पे लिखा है, ये अल जेनेटिव है, कंप्यूटर जेनेटिव जो अभी चल रहा है उससे आया है। कहीं पर कोई भाई लिखे हैं, कहीं पर कोई पुस्तक से लिया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है। तो भुइयां समाज कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में से इनका आगमन माना गया है। अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता था दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जो है किधर से आया था? मध्य प्रदेश तो था। ठीक है, झारखंड तक हमारे पास जो है कोई ये नहीं फैक्ट्स नहीं है, आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स कि सिंधु घाटी का सभ्यता था, लेकिन मध्य प्रदेश तक था। तो ये बहुत ही प्राचीन समाज है, ये बात सिद्ध होता है। एंड क्या है कि मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पे ये जुड़े हुए थे। उनका जो मेन पेशा था वो कृषि था और पशुपालन था। प्राचीन काल में जब राजशाही और जमींदारी प्रथा प्रचलित थी तो भुइयां समाज राजा के सहायक थे, अर्थात सिपाही का काम करते थे। और भुइयां समाज के कहीं पे राजा भी थे, एकल दोकल आपको मिल जाएंगे ऐसे राजा जो कि भुइयां समाज से आते थे। वे राजा के महल में प्रभारी थे। उन्हें खंडेत भुइयां का पद दिया जाता था। खंडेत भुइयां का पद दिया जाता था। वो सिपाही का काम करते थे या प्रभारी का काम करते थे। 1950 में भुइयां जाति को आदिवासी सूची में रखा गया था। ठीक है, और 1956 से 1976 तक उन्हें ओबीसी में रखा गया था। 1976 में भुइयां जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया। यह इतिहास है। 1950 में भुइयां जाति आदिवासी सूची में थे। उसके बाद 1955 से 76 के मध्य जो है उन्हें ओबीसी में डाल दिया गया, और फिर 1976 में कुछ आंदोलन हुआ, कुछ आवाज उठा, तो भुइयां जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया। ये इतिहास है। अब आप जानते हैं कि बहुत सारे समाज, क्योंकि भुइयां जाति के ये तो संक्षिप्त इतिहास है, हमने एक संथाल मारनी वाला भुइयां समाज के इतिहास के साथ जो एक डॉक्यूमेंट्री आधार पे कुछ एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जो है वो लेखिका थी, और उन्होंने जो है संथाल मारनी का कहानी अपने ब्लॉग्स में लिखा था। तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको भी देखिएगा। संथाल मारनी का क्या कहानी है। तो वो भुइयां समाज से ही जो है एक राजा आते थे, और वहाँ पे इसलिए आपको यदि देखें तो राजपूताना हिस्ट्री और भुइयां का एसटी जो है अर्थात जो आदिवासी समाज से हैं, ये दोनों आपको मिक्सअप होते हुए दिखेंगे, और बहुत जगह पे दिखेंगे। ये नॉर्मल कॉमन सी बात है कि आपको कहीं पे लगेगा आदिवासी समाज है, फिर कहीं पर जो है आगे चल के उन्हें एससी या एससी में डाला गया हो या ओबीसी में डाला रखा गया हो। तो ये जो है हमारी भारत सरकार का यह एक जो है संविधान में जो अनुच्छेद है जिनके आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है, उनमें यही प्रावधान है कि कोई जो आदिवासी समाज से हैं उन्हें आदिवासी सूची में रखा जाता है। जो छुआछूत से पीड़ित लोग हैं उन्हें एससी में का दर्जा मिलता है। जो छुआछूत से नहीं
पीड़ित है, लेकिन वो फिर भी पिछड़े हैं तो उन्हें एसटी में रखा जाता है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स में रखा जाता है। और जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली और जो लिटरेसी रेट जिनमें कम है उन्हें ओबीसी में रखा जाता है। यही मेन जो हमारे संविधान का रिजर्वेशन, जो एक गुड डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं, गुडविल डिस्क्रिमिनेशन, तो इस प्रावधान और सिद्धांत के अंतर्गत यही होता है। भुइयां जाति की गोत्र जो है दोस्तों वो कच्छप है, कदम है, महूकुल है, नाग है और मयूर है। अब कुछ भाइयों का यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये कच्छप, कदम और मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मजाकिया ढंग से हमसे सवाल भी करते हैं कि किस प्रकार से किसी का गोत्र कच्छप, अर्थात क्या कच्छप के संतान है, क्या कदम के संतान है, क्या नाग के, मयूर के, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो उन सभी भाइयों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो गोत्र होता है वो गोत्र का मतलब यह नहीं होता है कि हम उनके वंशज हैं, ठीक है, उनके डिसिडेंट नहीं होते हैं, बल्कि उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, उनके वंश से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके एक्चुअल वंश से हैं ऐसा कहीं पर भी नहीं है। एक रिस्पेक्ट मैनर में, मतलब यह भी गोत्र जो है कच्छप है, कदम है, महूकुल है, नाग है, मयूर है, ये सब बेसिकली क्या है कि अब देखिए कि कुछ समाज जो है वो मोर आदरणीय जिस समाज में है तो उनका गोत्र मोर होगा, नाग वंश से है या नाग आदरणीय है तो उनके नाग है, महूकुल। इसी प्रकार से कुछ ऋषि परंपरा के आधार पर भी गोत्र बना है, तो गोत्र ऋषि परंपराओं के आधार पर बना है। आगे चल के जो नया जो एडमिशन्स हुआ हिंदू समाज के अंदर, उनमें आपको देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे ऐसे गोत्र बने हैं जो सब गोत्र के रूप में यूज होते हैं। और यहाँ पे भी कच्छप आपको जो है वो एक मूल गोत्र हो गए, और कदम, महूकुल, नाग और मयूर ये सब जो है सब गोत्र भी इन्हें आप कह सकते हैं। वे आमतौर पे छोटे जो हैं सजातीय कस्बों और गांवों में रहते हैं। अपने तरह के लोग जहाँ पे भुइयां समाज के लोग रहते हैं उसी तरह के एक गांव हो तो उस गांव में वो रहते हैं। उनकी जनसंख्या का जो कंसंट्रेशन है इस प्रकार का कुछ फैलाव हुआ है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम ऐसे भी किसी भी समाज या गाँव में जाते हैं तो एक तरह के लोग एक जगह पर रहते हैं। उनकी पारंपरिक संचालन ज़्यादातर जो है एकल होती है। उनकी पारिवारिक संचालन जो है पारिवारिक है संचालन जो है ज़्यादातर एकल होती है। एकल मतलब एकल स्वामी, एक हेड होते हैं। किसी भी समाज में घर में उनके जो घर होते हैं उन घर में एक जो है प्रमुख होते हैं, बाद बाकी मेंबर्स कहलाते हैं। रक्त संबंध वाले परिवारों का एक समूह सबसे छोटी सामाजिक इकाई बनता है जिसे कुटुंब या वंश कहा जाता है। ठीक है, कुटुंब या वंश, ये गोत्र के विषय में भी आप जान सकते हैं कि कुटुंब क्या होता है और वंश क्या होता है। वंश मतलब प्योर ब्लड आपका और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो वंश हो गए, और कुटुंब अर्थात जो है कि ब्लड सेम नहीं होते हैं लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं से बहुत पीछे से वो लिंक होते हैं तो उन्हें कुटुंब कहा जाता है। कई अजेय कुटुंब एक बहिर्विवाहिक कुल या का निर्माण करते हैं और जिन्हें वंशों या खिल्ली कहा जाता है। ठीक है, और वंशों और खिल्ली में जो है एक वही विवाही कुल माने जाते हैं जो कि अजय कुटुंब होते हैं, जो दूसरे के कुटुंब होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे वैवाहिक संबंध भी चलता है। आई होप सो कि आप समझे होंगे कि भुइयां जाति कब एससी में थे, कब एसटी में रहे, कब ओबीसी में रहे। उनका जो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है भुइयां समाज का, जैसे कि आज बिहार में भी है, आपको झारखंड में भी मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि जगहों पे राज्यों में मिल जाएंगे। उनकी मेन जो ऑक्यूपेशन है वो आप देखें कृषि और पशुपालन है। राजशाही जमींदारों के समय में उनका क्या स्थिति था समाज के अंदर वो भी देखें। साथ ही मैंने यह भी आपको बताया कि बहुत ऐसे कुछ जगह हुए, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे जगह हुए जहाँ पे राजा के तौर पे भी जो है भुइयां समाज के लोग काम किए हैं। राजतंत्र व्यवस्था में उनका एक अपना स्थान भी रहा है, इसलिए कहीं कहीं पे क्षत्रिय समाज के साथ भी मिक्सअप एंड फेडअप होते हुए दिखते हैं। अब जब हम यहाँ पे ये बोलते हैं क्षत्रिय समाज के साथ जो है मिक्सअप होते दिखते हैं तो इसका सीधा मतलब है क्योंकि राज सत्ता के जो है वो आए राज सत्ता में शामिल हुए। ठीक है, तो राज सत्ता में यदि कोई समाज शामिल हो जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, यदि स्थिति संभल जाता है, स्थिति जो है किसी का बदलता है तो वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो अब कन्फ्यूजन में सामने वाले हमारे भाई हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि आपने उन्हें क्षत्रिय कह दिया, लेकिन नहीं, वो क्षत्रिय नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उनकी स्थिति में परिवर्तन आया उस समय में वो राज गद्दी को संभालें। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है इतिहास भुइयां समाज का रहा है। आप भुइयां समाज के इतिहास को, ये वीडियो जो है वो आपको किस प्रकार से प्रभावित किया, क्या समझने में आपको आया? बहुत सारी चीज़, इस पे हम 10 घंटे भी बोले तो कम है एक छोटे से पन्ने पे, क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है। यहीं पे यदि आप देखें 1950 में किस प्रकार से आदिवासी सूची में थे, फिर ओबीसी में और फिर एससी में कैसे आए, तो इसके विषय में भी आपको यदि बहुत सारे इतिहास को पढ़ेंगे तो हमें भी मन है कि आपको बताएं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, किस प्रकार से हुआ। क्या आपको लग सकता है कि ऐसा गलत हुआ कोई इस प्रकार का बात, लेकिन ये नहीं है, नॉर्मल है। और इससे बहुत सारे ऐसे इतिहास आपको मिलेंगे जहाँ पे
बहुत तथ्यों के आधार पे होता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड है, जैसे कि भुइयां कौन सी जाति में आता है, भुइयां कौन है, और भुइयां नृत्य। तो भुइयां नृत्य भी बहुत फेमस है। आई होप सो दूसरे वीडियो में हम फिर कभी आएंगे तो नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर बात करेंगे। इस कीवर्ड के ऊपर में भुइयां समाज के विषय में आपको जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो अपने दोस्तों से भी और खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।